मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ में हम जिन मंत्रों का जो है उच्चारण करके भावपूर्वक आहुतियाँ देते हैं, उन मंत्रों में संगठन सूक्त के मंत्रों का भी समावेश किया गया है। उन्हीं संगठन सूक्त के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत कक्षाओं में 2-3 मंत्रों का लगभग स्वाध्याय हो गया था। तीसरे मंत्र की चर्चा थोड़ी सी आपके समक्ष और करेंगे। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न नहीं है जी। तो ये कहा ओम समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः स चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानी नवो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो, जान देता हूँ बराबर भोग पा सब नेक हो। उस ईश्वर की ओर से हम सभी को समान सब कुछ मिलता है, अर्थात बुद्धि बल, शरीर का बल, इस संसार में जो भी सुख भोगने के लिए मिलता है सभी को ऐसा मिलता है। कोई पक्षपात किसी के साथ ईश्वर नहीं करता है। तो हम अपने मन में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में इस चीज का पूरा ध्यान रखें, इस विषय पर पूरा जागरूक रहें कि हम एक दूसरे के विरोधी ना बने, परस्परता युक्त जीवन जिए। प्रश्न उठता है कि कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, न कभी हुआ है, न है, न कभी होगा कि एक दूसरे के विरोधी ना बने। विचार अलग अलग होते हैं, अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग पंथ संप्रदाय होते हैं। कुछ विचारों को लेकर के ही ये सारी चीजें विभाजित हो जाती हैं। मूल में तो सब एक ही हैं, लेकिन जो विभाजन है उसमें क्या है, थोड़ा सा मतभेद होना। पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। मन सबके समान हो, मतभेद हो सकता है थोड़ा सा हो जाए। सभा है, समानो, यहाँ जो कहा समानो मंत्रः समिति ही समानी, हो सकता है सभा में एक दूसरे के प्रति विचार विनिमय में, चर्चा परिचर्चा में मतभेद हो सकते हैं। किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो जाए तो हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मन में यदि भेद हो गया, मन में यदि किसी के प्रति गांठ बन गई तो वो कभी खुलती नहीं। कभी वो एक बार दिल टूट गया तो बोलते हैं जुड़ता नहीं है। अर्थात एक बार किसी के प्रति ऐसी भावना जो नहीं रखनी चाहिए वो आ गई तो फिर वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। इसलिए वेद मंत्र का जो आशय है कि हम सदा सर्वदा एक साथ एक चित्त वाले बने, क्योंकि ईश्वर ने सबको समान ज्ञान और सबको समान अधिकार दिया है, समान सबको सामर्थ्य दिया है। जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी स्वामी जी। जी, जैसे पिछली कक्षा में भी चर्चा हुई और भी पता चल रहा है कि समान मन होना चाहिए, जी, लेकिन किसी कार्य को करने के लिए विचार तो एक समान होता है। जैसे देश की आज़ादी में सभी देश आज़ाद करना चाह रहे थे, जी, लेकिन एक गर्म दल बन गया और एक नरम दल कहा गया। जी, तो आज हम आपस में प्रेम भाव से रहने के लिए कहें, लेकिन जो एक भौतिक सुख सुविधा, किसी के पास हजारों करोड़ की ज़मीन है जी, और कोई खाने के लिए लालायित हो रहा है, किसी के पास इतने महल हैं, किसी के पास झोपड़ी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी किसका बनता है कि ये वैदिक परंपरा का मंत्र आज हमारे जीवन में समाहित हो और हम इस धरा को स्वर्ग से। इसके पहले हम एक वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना हम
उसको पढ़े थे, उसकी व्याख्या भी, आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्या। तो वहां पर सबसे पहला क्या है, जो राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व किसका है, विद्वानों का। सबसे बड़ा राष्ट्र का उत्तरदायित्व उसकी शिक्षा। जैसी व्यक्ति की शिक्षा होगी, जैसे उसके संस्कार होंगे, वैसा उसका व्यवहार होगा। इसलिए जो शिक्षा है, उस शिक्षा को देने वाले का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। आज हमारा राष्ट्र जो ऐसी विकृत स्थिति में है, और जो बीच में भी बहुत गड़बड़ हो गया था, उसमें क्या मूल में कारण था? मूल में कारण यही था कि हम जो वेद विद्या थी उसको भूल गए। जो ज्ञान हमको गुरुकुलीय ज्ञान परंपरा में हमको सुशिक्षित किया जाता था, वो टूट गया। लॉर्ड मैकाले ने पूरे जो है इस राष्ट्र का भ्रमण किया, और उसने लिखा, उसके बाकायदे अभी भी रिकॉर्ड में है कि भारतवर्ष को मैंने बहुत अच्छी प्रकार से घूमा देखा, इसको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता जब तक इसकी शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक इसके विचारों को नहीं बदला जाएगा, तब तक इसको कोई पराधीन नहीं कर सकता है। फिर क्या हुआ? जो गुरुकुल चलते थे, गुरुकुली शिक्षा थी, उनको तोड़ने का काम शुरू कर दिया। जो विद्वान थे उनमें फूट डालने का काम शुरू कर दिया। लालच से, लोभ से, छल कपट से इस संस्कृति को मिटाने का काम किया, और वो विष इतना घुल गया कि लोग फिर विकृत मानसिकता के होने लगे, और वो अपनी संस्कृति को ही बदनाम करने का काम शुरू कर दिया। इसलिए ये जो वेद मंत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे मतभेद नहीं होने चाहिए, मनभेद हो जाए कोई बात नहीं। एक अभी प्रसंग आपने और कहा कि एक आजादी के समय दो हो गए दल, एक नरम दल, एक गरम दल। ठीक है, हो जाने दो, क्या दिक्कत है इसमें। परंतु उद्देश्य क्या है, मन क्या है सबका, आपने भी स्वीकार किया ना। मूल में क्या उद्देश्य था? राष्ट्र को आजाद कराना है। हमारा जो भारतवर्ष है उसको हमको स्वतंत्र कराना है, चाहे गरम दल हो, चाहे नरम दल हो, चाहे बीच वाले भी हो। ना उसमें है ना उसमें, बीच वाले भी तो कुछ होंगे, लेकिन सबके मन में क्या है? राष्ट्र हमारा आजाद होना चाहिए। मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है, इसलिए राष्ट्र को आजाद कराया। तो हमारे मतभेद जो है कभी भी हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये उत्तरदायित्व है, ये विद्वानों का है। पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हमने की थी कि जो सबसे ज्यादा अपने को प्रबुद्ध समझता है, विद्वान समझता है, उसके ठीक ठीक उपदेश न देने के कारण, उसके ठीक ठीक आचरण न करने के कारण राष्ट्र की बड़ी क्षति हुई है, और ये होती रही है, होती रहेगी यदि नहीं संभले तो। अभी भी हो रही है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का इतना ओरा है, इतना उनका जो है आभा मंडल है कि अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से राष्ट्र में एक नई जागृति ला रहे हैं, क्रांति ला रहे हैं, दिव्यता ला रहे हैं। लोग समझ रहे हैं। नहीं तो इतने छोटे छोटे उसमें विचार न मिलने के कारण इस मंत्र की व्याख्या कितनी भी आप कर लें, बहुत अनंत ज्ञान वेदों में छिपा पड़ा है। छोटा बीज है, ये विचार का एक बीज है कि तुम यदि उन्नति चाहते हो तो अपने विचारों को ठीक रखो, अपने व्यवहारों को ठीक रखो। कितने निर्बल दुर्बल लोगों को सताने का लोगों ने काम किया। पिछली कक्षा में भी मैंने इस बात को कहा था। कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, वो उसके गुण कर्म स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। यदि वो अपने गुणकर्म स्वभाव को जान ले तो कभी भी हमारा राष्ट्र और हमारा जीवन कभी भी पराधीन नहीं हो सकता है, हम स्वाधीन रहेंगे। परस्पर के जो विचार हैं वो हमको एक दूसरे से मिलाते हैं, और वही हमारे बीच में टकरार भी पैदा करते हैं।
तो विचारों का ही संघर्ष है। विचारों से ही समाज बढ़ता है, विचारों से ही घर बढ़ जाता है, विचारों से ही देश बढ़ जाते हैं। इसलिए सबके समान विचार होने चाहिए। जो मन है वो सदा एक जैसा होना चाहिए सबका, ये आशा है। जी जी स्वामी जी, इसी विचार के साथ हम सभी एकत्रित हुए और जो देश में भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करने के लिए, एक समान लाने के लिए, एक समान शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के लिए महाराज श्री ने जो पुरुषार्थ किया, जी और सभी वर्तमान समय की सरकार का उद्देश्य है कि हम कल्याण करेंगे, हम कल्याण करेंगे। जी तो ऐसे स्थिति में क्या हम उसको छोड़ दें? फिर हम पुरुषार्थ करके व्यवस्था बदलने के लिए, तो अपने ऐसे स्थिति में हमको किस रूप में लोग देखेगा? गरम दल में मानेगा कि नरम दल में मानेगा? अपने कर्तव्य को सदा हम करते रहें। जो सरकारें हैं, जो शासन व्यवस्था है, वो अपना कार्य करती रहे। हमको क्या करना है, ये हमको सुनिश्चित करना है। हम एक व्यक्ति हैं, हम एक समाज हैं, हम एक संगठन हैं। उस संगठन, उस समाज, उस व्यक्तित्व का हमको ध्यान रखना चाहिए, उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए और सतत आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने तन मन धन से जितना सामर्थ्य है उतना उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी के ऊपर इसमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करेंगे। हर व्यक्ति जब ऐसा समझेगा, बच्चा जब ऐसा समझेगा कि मेरा उत्तरदायित्व क्या है, सरकारें क्या कर रही हैं, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं, लेना देना होगा, लेकिन हमको अपनी भी कॉलर देखनी चाहिए। दूसरों की कॉलर हमेशा देखते रहते हैं, हमको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। इसलिए संगठन का जो है, ये संगठन का महान आधार है। मिलकर कर्तव्य पालन करना ये बहुत है, लेकिन अब लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं हैं, तो उस जीवन को कैसे जी पाएंगे? वेद मंत्र अनेक जो है उपदेश हमारे लिए करते हैं। और कुछ पूछना है आपको? जी, अथर्ववेद में मंत्र आता है, समेत विश्वे वचसा पतिम दिव एको विभूरथिति जनानाम सा पूर्वो नूतनम आविवासत्तम वर्तनी रनुवावृता एकमित पुरु। कि आओ, तुम सब आओ, हे मनुष्यों, सब इकट्ठे होकर के आओ और एक वाणी से उस दिव्यपति के जो है स्तोत्र गाओ, उस परमात्मा के गुणगान गाओ। वही हम सबको इकट्ठा कर सकता है, वही हमको एक सूत्र में बांध सकता है, वो सबको जोड़ने वाला है, क्योंकि वह एक विभु है, वह एक सर्वव्यापक है। हम सब मनुष्यों को जो है सतत वह उठाने वाला है। हम सब जनों में अतिथि है वह, हम सभी का समान रूप से वह अतिथि है, अर्थात सबसे ज्यादा वो हमारे द्वारा उपासनीय है। आतिथ्य उसका हम करें। हम सब उसके एक ईश्वर के रूप में, स्वामी के रूप में, जगदाधार के रूप में, प्राणाधार के रूप में उसकी स्तुति प्रार्थना करें। इसमें नित्य नए रूप जो बनाता रहता है, सृष्टि की रचना करता रहता है, उस रचना धर्मिता के लिए हम उसका गुणगान करें। और वह सबसे बड़ा है, सबसे श्लाघनीय है, अर्थात श्लाघनीय मतलब काबिले तारीफ है। उसको ऐसा संसार में कोई भी एक व्यक्ति नहीं या कोई एक शक्ति नहीं जो उसके बराबरी में उसको खड़ा किया जा सके। अर्थात सर्वश्रेष्ठ वो है और सबको मिलाने वाला है। संगठन के रूप में वो हमको प्राप्त कराता है। और मिलकर के कर्तव्य करना है, मिलकर के कर्तव्य पालन में ही हमारी उन्नति है। तो यहाँ अथर्ववेद में दूसरा मंत्र एक स्थान पर आता है, संजानामहि मनसा सम चिकित्वा वायुष्महि मनसा दैव्येन। जैसे मन की चर्चा हो रही ना, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनसा चित्तमेषाम। तो जो है यहाँ पर ये बात कही कि हमें अपना सब सामूहिक सोचना समझना मिलकर के करना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को बिठा करके सदा एक साथ भोजन करते हैं,
और ये परंपरा रही है। एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं, एक साथ बैठ करके यज्ञ करते हैं, एक साथ बैठ करके सुख दुख बांटते हैं। वो घर कभी टूटते नहीं है। जिस समाज में, जिस समुदाय में, जिस संस्थान में लोग मिलकर के चर्चा करते हैं, परस्पर बैठ करके गोष्ठी करना, जो गोष्ठी करना, चर्चा करना क्या उन्नति का आधार है, उस व्यवहार को सबके लिए सुलभ कराना, अर्थात उसके लिए उपदेश करना। जब परस्पर चर्चा नहीं होगी तो फिर एक दूसरे के संबंधों में दूरियां बन जाती हैं और व्यक्ति अपने मन ही मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, किसी के प्रति द्वेष का भाव रखता है। उन सारे ईर्ष्या द्वेष के भावों को हटाने के लिए हमको परस्पर मिलकर के रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप बोल देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि क्या है ये जो है दूरियां बढ़ गई, क्यों? चर्चा नहीं की। चर्चा परिचर्चा जरूर करनी चाहिए। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि हमें अपना सामूहिक सोचना, विचारना, समझना मिलकर के करना चाहिए। हम एक होकर के एक मत से ही किसी कार्य को आरंभ करें। हम जो बहुत बार एक मत नहीं हो पाते, उसका कारण यह होता है कि हम दैव्य मना से सोचना छोड़ करके असुर मन से विचार करने लगते हैं। असुर क्या है? जो केवल अपने लिए चाहते हैं, केवल अपनी स्वार्थ की जो चर्चा करते हैं, वो एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। कहीं मेरी बात को ये जो है सुन करके उन्नति कर लेगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, या मुझको ये लाभ मिल रहा है तो बीच में ये पूरा लाभ मुझको मिला, दूसरों को क्यों मैं दूं? मेरी फिर वाहवाही नहीं होगी, मेरा सम्मान नहीं होगा। अनेक विचार हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति से स्वार्थ प्रेरित होकर के एक दूसरे पर अविश्वास करते हुए एक दूसरे को तिरस्कृत करते हैं, एक दूसरे के रास्ते को काटते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि आगे ना चला जाए। अतः हम कभी भी इस स्थिति में एक मत नहीं हो सकेंगे। हमें निस्वार्थ प्रेम से युक्त दैव्य मन को जो है कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि एक दैवी संपत्ति से युक्त मन होता है, एक आसुरी संपत्ति से युक्त मन होता है। तो दैवी मन हमारा जो दैवीय विचारधारा है उससे सदा ओतप्रोत रहे। एक निश्चय के साथ सर्वहितकारी बड़े से बड़े काम को उठा लेना चाहिए और उसके एक भाव होने से सबके अंदर जो प्रेरणा होगी वो निश्चित रूप से श्रेष्ठतम कार्य को संपन्न कराएगी। असफलताएं और विघ्नों में भी, रात्रि हो दिन हो, कोई भी मुसीबत आ जाए, जब एकता होगी तो उस मुसीबत को सभी बड़ी सरलता से झेल जाएंगे। और यदि अकेला पड़ जाएगा तो बहुत ही दारुण दुख उसको मिलेगा। असफलताएं रात्रियां जैसे आती हैं चली जाती हैं, वैसे असफलता भी आई और चली गई, फिर रात्रि के बाद प्रभात है, प्रकाश है। तो एक बार असफल हुए लेकिन दोबारा तो उसको सफलता मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हम अनुकूल अवस्थाओं को उत्पन्न करें, तभी जाकर के हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। जब समान मिलकर के हम जो है रहेंगे तो जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य है तो उससे मैं जो है यज्ञीय कर्म को करने में समर्थ होऊंगा, क्योंकि उस परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार बहुत बड़ा एक यज्ञ रचाया जा रहा है। यज्ञ की जो आहुतियां उसके द्वारा पड़ रही हैं हमारे कल्याण के लिए हो रही हैं। तो हम भी अपने जीवन को ऐसा यज्ञी बना लें कि मेरे मनसा वाचा कर्मणा, मेरी वाणी व्यवहार से सदा सर्वदा सबको उन्नति का ही मार्ग मैं दिखा सकूं, ऐसा सामर्थ्य आ जाए। ये सरल काम नहीं है, लेकिन इतना असंभव कार्य भी नहीं है। कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। जो हम मिल करके यज्ञ करते हैं तो वह विशेष यज्ञ होता है। और इसी प्रकार से जो पारिवारिक उत्तरदायित्वों में भी रहते हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं। माता पिता यज्ञ कर रहे हैं, संतानों की उत्पत्ति भी ये क्या है? यज्ञ ही है।
और फिर संसार के लिए उनको चलाना, संसार के लिए उनको देना, संसार में उन्नति और नेतृत्व का सामर्थ्य उनमें पैदा करना, ये भी एक यज्ञ हो रहा है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक सारे जीव जंतु यज्ञीय जीवन जी रहे हैं, तो हमारा भी जीवन सतत ऐसा ही बनेगा, तब जाकर के इस जीवन का कल्याण होगा। और यही वेद मंत्र का आशय है कि हम सदा एक दूसरे से मिलकर के रहें, हमारा कभी भी मतभेद ना हो, हमारा कभी मनभेद ना हो। कदाचित मतभेद हो जाए तो मनभेद भी न कभी करें, इसमें पूरा प्रयास करें। और ऐसी निर्मल बुद्धि, ऐसा निर्मल स्वभाव बनाने का सामर्थ्य केवल उस परमपिता परमेश्वर का है। उससे हम सदा सर्वदा ये प्रार्थना करते रहें कि हमारा सामर्थ्य ऐसा हो। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न अज्ञान हो ना अविद्या का डेरा। सदा आत्मा में हो ये प्रकाश तेरा, हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए, न मन रूपी शीश को मैला बनाए। कभी सत्य मार्ग से पग ना हटाए, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो। पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। नंदलाल ने भक्ति में मन लगाया, विषय वासना में है जीवन गवाया। शर्मसार होकर तेरे द्वार आया, भंवर में है किस्ती किनारे लगा दो। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। तो उस ईश्वर की भक्ति से, जैसे माता पिता, ये बार बार उपदेश हमको एक ही बात का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये माता पिता का निज कर्तव्य है। माता पिता का निज कर्तव्य है कि अपनी संतानों को बार बार वो समझाए। कोई ये कह सकता है, कहते भी लोग हैं कि वेद में तो बार बार वही चीज, वही बार बार वही बात हो गया एक बार, फिर बार बार उस बात को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य जो है एक बार के बताने पर संभलता नहीं है। कुछ अपवाद ऐसे होते हैं कि एक बार कोई बात सुनी, एक बात कोई जो है विचार की, और फिर उसको आजीवन उसको संभाल कर रखते हैं, वैसा आचरण करते हैं। अधिकांश जो होते हैं उनको बार बार उठाना पड़ता, जगाना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं कभी उनको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जागते हैं और बचपन से लेकर के वृद्धापन तक अपने दिनचर्या को वैसा रखते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कितना जगाते हैं, रोज रोज रोज। इसलिए वेद का आदेश, वेद का उपदेश हमको रोज सुनना चाहिए, रोज हम जागरूक हों। इस विषय में कोई कुछ नहीं कहता कि क्या कर, रोज खाना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है, उसको कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो शरीर की मांग है। शरीर की वो मांग है, उसके बिना शरीर नहीं चलेगा। इसी प्रकार से हमारे मन की भी मांग होनी चाहिए कि रोज नए नए विचार या जो हमारे जीवन में सदगति के लिए हो, सन्मति के लिए हो, उद्धार के लिए हो,
उन विचारों से हमको रोज ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। इसलिए ये वेद मंत्र और हम सबका जो सोचना विचारना है, बोलना है, सुनना है, वो एक समान हो, उन्नति युक्त हो, मन में एक दूसरे के प्रति आदर, प्रेम, स्नेह, परस्परता, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ऐसे भाव हम सदा अपने मन में बना के रखें। अगली कक्षा में अगले मंत्र के साथ उपस्थित होंगे और निश्चित रूप से इन वेद मंत्रों से अपने जीवन को अच्छा बनाने का सभी प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति।